वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का फाइनल लेसन प्लान डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है ताजमहल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारी टीचिंग होगी उस डेट पे हम यहाँ पे डेट डालेंगे। तो फिर विषय डालेंगे, इतिहास प्रकरण जो भी टॉपिक होगा वो डालेंगे और अंडरलाइन करेंगे। फिर कक्षा चक्र डालेंगे, पीरियड ये सब उसी टाइम पे पड़ेगा जब हमारी टीचिंग होगी। अवधि डालेंगे 30 मिनट्स। फिर आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सेम ही रहेगा, जो भी हमारे सारे लेसन प्लान में रहा है वही रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य सेम ही रहेगा, बस हमारा टॉपिक यहाँ पे ताजमहल है तो हम ताजमहल डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बोधात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य ये भी सेम ही रहता है, बस हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर, वो ही लिखेंगे। पूर्व ज्ञान कि बच्चों को अगर हम ताजमहल पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को उसका पूर्व ज्ञान है या नहीं है, वो लिखेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारा हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा और किसी किसी कॉलेज में ये 4 या 5 बनवाए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और ये हम ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन से आंसर आएगा उसी से ही दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा हमारा। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहले, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? तो बच्चे उत्तर देंगे जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था। फिर मुमताज़ की याद में शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण करवाया? तो बच्चे ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। आज हम लोग ताजमहल नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा, हिस्ट्री में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो यहाँ हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है ताजमहल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चे उत्तर देंगे इसका कि सुंदरता के लिए। दूसरा है कि ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा, तो हम स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। देश विदेश के तकरीबन 70 से 80 लाख सैलानी प्रतिवर्ष दीदार करने आते हैं। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी बेगम मुमताज़ महल के देहांत के बाद शुरू किया, जो 1653 में पूरा हुआ। यह इमारत मुमताज़ महल का मकबरा है। इतिहासकार मानते हैं कि मकबरे का निर्माण 1643 से पूर्ण हो चुका था, जबकि महल के अन्य कार्य अगले 10 वर्षों तक जारी रहे। अतः एक बेहद खूबसूरत इमारत का निर्माण हुआ। माना जाता है कि ताजमहल परिसर 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से पूरी तरह निर्मित हुआ। मुमताज़ महल को आरजूमंद बानो के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे से 4 कॉलम बनाएंगे कि छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जो पहले का आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा अनक्लियर रिस्पॉन्स है वो लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में अगर हमने ब्लैक बोर्ड की हेल्प से पढ़ाएंगे तो वो लिखेंगे। फिर शामपट कार्य में हमने लिखा है कि ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर मौजूद है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है ताजमहल की संरचना। पहला है मुमताज़ महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा है ताजमहल का मुख्य आकर्षण क्या है? तो स्पष्टीकरण कथन में हम यहाँ लिखेंगे कि ताजमहल का मुख्य आकर्षण इसका मकबरा है, जो एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक मेहराब रूपी मुख्य द्वार है। मुख्य मेहराब के ऊपर एक विशाल गुंबद मौजूद है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरे शैली में 2-2 अतिरिक्त मेहराब निर्मित हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर 2-2 मेहराब बने हैं। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनाई गई है जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जिस कारण ये देखने पर सीधी दिखाई पड़ती हैं। इन मीनारों का झुके होने का एक कारण यह भी है कि किसी आपदा जैसे भूकंप में ये मीनारें मुख्य ढांचे से गिरकर इसे क्षतिग्रस्त ना कर सकें। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेम, जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वो बनाएंगे। पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरा अनक्लियर रिस्पॉन्स है वो लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में यहाँ पे हमने ताजमहल को दिखाया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद शामपट कार्य में हमने लिखा है कि ताजमहल का मुख्य आकर्षक इसका मकबरा है, जो एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है ताजमहल का प्रवेश द्वार। पहला क्वेश्चन है ताजमहल के मुख्य मेहराब के ऊपर क्या मौजूद है। फिर दूसरा है ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार कितने फीट ऊंचा है।
फिर हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन में लिखेंगे कि ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। यह द्वार भी बारीक चढ़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों की जड़ाई का कार्य बारीकी से किया गया है। द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच 11 गुंबद हैं। ताजमहल के प्रवेश द्वार से ही ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफ़ेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार आगंतुकों को प्रकाशित भ्रम भी प्रदान करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है, मकबरा व्यक्ति से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा होता जाता है। इसके बाद सेम जैसे हमने 4 कॉलम बनाए थे वो बनाएंगे हम। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरे का क्लियर रिस्पॉन्स और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ ताजमहल का प्रवेश द्वार दिखाया है, इस तरीके से यहाँ दिखाएंगे। और शामपट कार्य में हम लिखेंगे कि गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर को और कीमती पत्थरों की जड़ाई का कार्य है। इसके बाद आएगा हमारा 4th टीचिंग पॉइंट, ताजमहल पर समय का प्रभाव। तो पहला क्वेश्चन है, ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार के शीर्ष पर स्तंभों के बीच कितने गुंबद हैं। दूसरा है कि ताजमहल के पीला पड़ने का क्या कारण है। अब स्पष्टीकरण कथन में हम लिखेंगे, 17वीं शताब्दी के मध्य में बना ताजमहल समय के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। सदियों तक ताजमहल की उपेक्षा की गई। 1857 की भारतीय विद्रोह के समय ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने इसकी दीवारों से कई कीमती पत्थरों तथा रत्नों से निकाल लिया। इसके अतिरिक्त मौसम, प्रदूषण तथा अत्यधिक आवाजाही से भी इसकी सुंदरता प्रभावित हुई है। प्रदूषण आदि के चलते हुए अम्ल वर्षा के कारण मकबरे का संगमरमर पीला पड़ने लगा। यह समस्या एक कीड़े के हरे पदार्थ का स्त्राव करने के कारण हुई है, जो यमुना नदी के शैवाल द्वारा पनप रहे हैं। आसपास के शहरों में लगी फैक्ट्रियां, यमुना का प्रदूषण आदि इसकी खूबसूरती को कम कर रहे हैं। इसके बाद स्पष्टीकरण खत्म हो जाता है हमारा। यहाँ पे फिर हम सेम जैसे 4 कॉलम बनाएंगे। पहले का आंसर लिखेंगे, दूसरे का अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे ताजमहल का प्रभाव दिखाया है कि पहले वो वाइट था, फिर वो धीरे धीरे पीला पड़ा, ये दिखाया है हमने। इसके बाद आएगा शामपट कार्य में हमने लिखा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सैनिकों और सरकारी अधिकारियों ने इसकी दीवारों से कई कीमती पत्थरों और रत्नों को निकाल लिया। इसके बाद आएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट बनाए थे उन्हीं से ही हम 4 बोधात्मक प्रश्न भी बनाते हैं। जैसे हमने लिखा है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया था। दूसरा है, ताजमहल की मीनारों का झुके होने का क्या कारण है। थर्ड है, ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार कितने फीट ऊंचा है। फोर्थ है, शाहजहां यमुना के दोनों किनारों पर क्या बनवाना चाहते थे। इसके बाद आएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में पहले हम दिनांक, विषय, प्रकरण डालेंगे, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, राइट में कक्षा चक्रविधि डालेंगे। फिर इस तरीके से हम अपने 4 आंसर लिखेंगे। जैसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था निर्माण। फिर भूकंप जैसी आपदा में ये मीनारें मुख्य ढांचे को गिरकर क्षतिग्रस्त ना करें। प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। शाहजहां यमुना के दोनों किनारों पर काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। इसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे जो भी हमने पढ़ाया उसी से ही हम बनाते हैं 4 टीचिंग पॉइंट से। और हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आप टिक द करेक्ट ऑप्शन या मैच द फॉलोइंग भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य हमने यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा है कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है, लिखकर याद करें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा गृह कार्य देने के बाद एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है पूरा। अगर हमारी इस वीडियो से आपको अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।